जय मसीह की। और दो पंक्तियां आज हम बात करेंगे और हमारा शीर्षक होगा आराधना। सच्ची आराधना क्या है। और मत्ती 4 वर्ष 8 से 10 और भजन संहिता 138 वर्ष नंबर 2। मत्ती 4 8 से 10। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव उसको दिखाकर उससे कहने लगा, यानी ये शैतान यीशु मसीह से कह रहा है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसको कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आराधना। सोचिए कि शैतान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो यीशु मसीह से कहे कि मुझको प्रणाम कर। भजन संहिता 138 वर्ष 2 में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर के ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आराधना। कई बार ये उपासना आराधना शब्द हम देखते हैं और हमें मन में आता है कि गीत गाना। आज कई सारी जगहों पर वर्शिप आराधना का गलत मकसद या गलत समझ है। लोग सोचते हैं आराधना यानी गीत गाना, कई जगहों पे चिल्लाना, भावुक हो जाना, हंसना, कूदना, जोर जोर से म्यूजिक बजाना, दिखाना कि मैं कितना अच्छा हूँ गाने में या संगीत में। लेकिन वचन में आराधना किसी और चीज के बारे में बात हो रही है। सच्ची आराधना परमेश्वर के वचन से अलग नहीं हो सकती। सच्ची आराधना परमेश्वर के वचन पर निर्भर है। लेखक भजन संहिता 138 वर्ष 2 में लिख रहा है और उसमें साफ रूप से लिखा है कि मैं तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बिना वचन के हम परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं कर सकते। यूहन्ना 4 में यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि परमेश्वर आराधना करने वालों को खोज रहा है जो आत्मा में और सच्चाई में आराधना कर सके। आत्मा यानी इंसानी ह्यूमन स्पिरिट जिसे हम कहते हैं। नीति वचन 20:27 में लिखा है कि वो जो इंसान की जो आत्मा है वो परमेश्वर की ज्योति है, वहां पर हम समझ सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं। और सच्चाई है वचन। यूहन्ना 17:17, तेरा वचन ही सच्चाई है। इस संसार में, सारे जगत में, चाहे कोई भी कुछ भी चल रहा हो, सच्ची आराधना परमेश्वर के वचन से अलग नहीं हो सकती। अगर आप प्रभु की आराधना करना चाहते हो, यीशु मसीह की आराधना करना चाहते हो, तो वचन के द्वारा करो। कई स्थानों में बाइबल में हमने देखा कि लोग आराधना कर रहे हैं, उस वक्त गीत नहीं गा रहे थे, परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठा रहे थे। सबसे ऊंचा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेस्ट तरीका आराधना का है कि परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए और ध्यान से पढ़े। उससे ऊंचा कुछ नहीं है। यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर अपने पिता की आराधना इन अ सेंस हम कह सकते हैं, हमें कह रहे हैं कि पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना जब हम कर रहे हैं तो वचन के अलग हट के नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आराधना क्या है? परमेश्वर को जानना उसके वचन के अनुसार। वो अनुग्रही है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो वाचा से बंधा हुआ हमारे लिए प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें माफ़ करता है, वो हमें नए मौके देता है, हमारी अगुवाई करता है। उसके वचन से उसके चरित्र को जानना सच्ची आराधना है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा इसहाक को सब बलिदान कर। अब्राहम जब गया उत्पत्ति 22 में तो अपने दोनों दासों से कह रहा, तुम यहाँ रुको, हम दोनों जाके आराधना करके वापस आएंगे। वो गीत गाने नहीं गए, वो परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहने गया था उसके लिए परमेश्वर को जानते थे। वो उत्पत्ति 32 से लेके 35 में देखते हैं याकूब वापस आ रहा है, और जब याकूब वापस आता है, याकूब परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूँ। मैंने मेरे पिता को धोखा दिया, मैंने मेरे भाई का जो पहलौठा अधिकार है उसे छीन लिया, मैंने अपनी माँ के संग योजनाएं बनाई, 20 साल तक मैं दूर हूँ तेरी योजना से, लेकिन फिर भी तू मुझे वापस ला रहा है। फिर भी जब लोग इज़राइल का नाम लेंगे वो मुझे याद रखेंगे। तूने मुझे 12 संतानें दी हैं और वो हर एक एक गोत्र के मुखिया होंगे।
आराधना कर रहा है। अय्यूब 1:20 में सब कुछ खोने के बाद अय्यूब ने जाके परमेश्वर की आराधना की। दूसरा सैमुएल 12 में दाऊद का पुत्र खो गया, मर गया। दाऊद उठा, उपवास कर रहा था। बच्चे की मृत्यु होने के बाद दाऊद नहाया और उसके बाद उसने आराधना की। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था और उसको जान रहा था और परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर बुराई तो मैंने की, बुरे काम तो मैंने किए, उराया को मारा तो मैंने, लेकिन तूने इस बच्चे को स्वर्ग में ले लिया और एक दिन मैं इससे मिलूंगा। और यही नहीं परमेश्वर, तू मुझे फिर भी इस्तेमाल कर रहा है अपने कार्य के लिए। उसने आराधना करके उठा और उसने भोजन किया और लोग समझ ना पाए, उसका आराधना का मन था। यूहन्ना 12 में मरियम आराधना कर रही है। लाजर वहां पर है, क्या उसको आराधना करनी चाहिए? नहीं, वो देख रहा है। सिमोन जो लेप्रेसी से ठीक हुआ है, उसको आराधना करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, देख रहा है। सारे शिष्य देख रहे हैं, मार्था खाना बना रही है, लेकिन सिर्फ मरियम आराधना कर रही है। और यीशु मसीह कहता है, जो इसने किया है उसे लिया नहीं जाएगा, और जहां जहां सुसमाचार प्रचार होगा वहां पे इसकी बात होगी। क्यों? मरियम को 3 बार हम देखते हैं बाइबल में, तीनों बार यीशु मसीह के कदमों पर, वचन के कदमों पर आधीन होके बैठी। शैतान नफरत करता है जब हम सच्ची आराधना करें वचन के अनुसार, वहां पे रुक नहीं सकता है। गीत गाना हाँ जरूरी है, लेकिन सच्ची आराधना उस मन से करो, परमेश्वर के वचन को जानते हुए। जब भी गीत गाओ, धन्यवाद दो, वचनों को याद रखो कि कौन से वचन में लिखा है, और प्रभु की आराधना करो। जब हम वचन के ऊपर ध्यान देंगे और परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे और सच्ची आराधना होगी, हमारा मन परिस्थितियों पे, चिंताएं, इन पे नहीं होगा, परमेश्वर पे होगा। परमेश्वर खोज रहा है उनको जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। क्या आप और मैं वो बन सकते हैं? हाँ, हमें वो उस प्रकार के आराधना करने वाले बनना है। तो आओ अपने मन में निर्णय बांधे कि वचनों के द्वारा हम उसको आराधना करेंगे और यीशु मसीह के नाम को और भी ऊंचा उठाएंगे। आमीन।